This is my Yoga Vasist. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I will be taught the words of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, my soul is awakened. I will never be the same. I am about to receive the incorruptible, indestructible, ever living seed of the Word of God. I am about to receive the incorruptible, indestructible, ever living seed of the Word of God. I will never be the same. I will never be the same. Never will be the same. In Lord Rama's name. May the Lord Rama bless us and keep us. May the Lord show us His favor and have mercy on all of us. May thy Lord watch over you and me, give us His peace. May the Lord give us His peace. हे परमपिता परमेश्वर, आपको मैं सुबह की पहली किरण में अनुभव करूं और मैं हर एक क्षण सुख, शांति, शक्ति, संपत्ति, स्वरूप, शालीनता, संयम, सादगी, सफलता, समृद्धि, साधना, संस्कार और बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको योग वासिष्ठ के इस अध्याय में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज मैं योग वासिष्ठ के बारे में आपसे एक ऐसी चीज डिस्कस करने जा रही हूं जो कि मैंने इसके पहले आपसे डिस्कस नहीं की थी, राइट? तो इसमें आपको क्या जानना होगा? इसमें आपको ये जानना होगा कि वैराग्य की भावना, जो योग वासिष्ठ का सेकंड चैप्टर है, सेकंड अध्याय है, उसमें वैराग्य की भावना का जिक्र किया गया है। वैराग्य की भावना क्या है वो हम जानेंगे। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी अनित्य है। यह जो है वैराग्य की भावना का पहला संदेश है कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी अनित्य है। मतलब इसका ये होता है कि यह जो हम संसार देख रहे हैं, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। मतलब हम पहले बच्चे थे तो क्या हम आगे नहीं बढ़े? हम आगे बढ़े, हम बड़े हुए, हम वयस्क हुए, फिर क्या हुआ? हम और आगे बढ़ रहे हैं और हम कहीं ना कहीं वृद्धत्व को प्राप्त कर रहे हैं। सभी अनित्य हैं, मतलब सभी चीजें जो है अनित्य हैं, वो पैदा होती हैं और मरती हैं। अतः इस संसार से आसक्ति होना बेवकूफी है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। आप संसार में रहें, संसार के वस्तुओं का, लोगों का आप सानिध्य प्राप्त करें, लेकिन आप उसमें मदमस्त होकर के अपने अंतिम मंजिल को भूल न जाएं, क्योंकि यह संसार स्थिर नहीं है। दूसरा सूत्र जो हमें समझना है वो यह है कि विषयों की भावना ही संसार को सबसे बांधती है। विषयों की भावना ही संसार को सबसे बांधती है। मतलब संसार में जो विषय हैं वह भावना ही सभी को संसार से बांधती है। यहाँ पर प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए मरता है। यहाँ पर हर एक प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए मरता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप देखेंगे इस धरती पर वृक्ष, वनस्पतियां, जीव जंतु जानवर भी होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, और मनुष्य, हम मनुष्य, हर एक चीज उत्पन्न होती है और मरती भी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर प्राणी जो मनुष्य है,
या हर एक प्राणी, नॉट मनुष्य, हर एक प्राणी जो लिविंग बीइंग, इवन नॉन लिविंग बीइंग, मरने के लिए उत्पन्न होता है। वह क्यों उत्पन्न होता है? वह मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए मरता है, और उत्पन्न हुआ इसलिए वह मरता है। अगला सूत्र हम लेते हैं वैराग्य की भावना के लिए। वो यह है कि सभी भोग विनाशशील एवं दुखदायी हैं। सभी भोग विनाशशील एवं दुखदायी हैं। मतलब कितने भी भोग विलासों का आप अपने जीवन में प्रयोग करें, लेकिन वह भोग विनाशशील है और दुखदायी है। वह अंत में आपको दुख को ही प्राप्त कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। आप एक एक स्टेप को देखिए। शादी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम सुखी होंगे। कितने लोग सुखी हैं? मैं नहीं कहती कि सभी दुनिया में लोग दुखी हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल सकती कि दुनिया में सभी लोग शादी के बाद सुखी हैं। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, और आपकी स्थिति क्या है, आप खुद जज कर लें। और वैसे ही संसार को भी ज़्यादा संभावना वही है, संसार के साथ भी वही हो रहा है। 80% 90% लोगों के साथ वही हो रहा है कि वो बोलते हैं कि एक बार हमें जो चीज़ मिल जाती है तो फिर हम उससे मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग आने लगता है, उससे हमारा मन भर जाता है, और फिर हम जो है वो खुशी प्रकट नहीं कर पाते जो हमें शुरुआती के दिनों में रहती है। तो सुख केवल दुख के लिए है। अगर किसी भी चीज़ से हमें सुख है तो बाद में उससे दुख भी मिलता है। यह भी एक स्वभाव है संसार की चीज़ों का। और जीवन मरण के लिए है। और जीवन किस लिए है? मृत्यु के लिए। आप बोलेंगे बड़ी नेगेटिव से बातें कर रहे हैं। सुनिए, ये बातें नेगेटिव से नहीं है, ये बातें हमें सत्य को अनुभव करने की हैं। मैं आपको बोलूं, आप अमृतत्व का घड़ा पी करके आए हैं, आप जिंदगी भर जिंदा रहेंगे तो क्या यह आपको अच्छा लगेगा? आप पुनः बोलेंगे जति जी आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, सब मरने के लिए आए हैं। तो मैंने वो बात साफ साफ बोल दी, तो बुरा लगने की क्या बात है? बुरा मत मानिए, समझिए। सुख केवल दुख के लिए है और जीवन मरण के लिए। सुख केवल दुख के लिए, मतलब सुख और दुख एक आभास मात्र है। कुछ समय के लिए किसी भी चीज से आपको सुख होता है और दुख होता है, बट ईश्वर क्या बोलते हैं कि आप दोनों ही स्थितियों में सुखी और दुखी न होकर समत्व को स्थापित करें, इक्विलिब्रियम में रहें, समानता का बर्ताव करें। तारतम्यता स्थितियों से, परिस्थितियों से आप जो है वो स्थिति परिस्थिति से आप तारतम्यता को स्थापित करें, जिससे कि सुख दुख का आपको आभास न हो, सर्दी गर्मी का आभास आपको न हो, और आप हर एक परिस्थिति में सुख रह सके। यह आपको योग वासिष्ठ सिखाता है। और जीवन मरण के लिए ये तो सत्य बात है, हर कोई धरती पर आता है जाता, और हम और आप जाएंगे। तो इसमें नेगेटिव थिंकिंग की तो मुझे कोई बात नहीं दिखती, बल्कि यह बात याद रहेगी कि हमें भी जाना है। तो हम लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं उस समय हम थोड़ा सतर्क रहेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे उनके साथ। दूसरी चीज, शरीर के सौंदर्य का एकमात्र कारण मोह है। किसी भी शरीर का सौंदर्य, वो अपना खुद का हो या दूसरों के शरीर के सौंदर्य से जो हमें मोह होता है, जो हमें लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, उसका वजह क्या है? मोह। और ध्यान रखिएगा, मोह जिसने जिस चीज से किया है, मोह हमारे लिए ज्यादातर दुख का कारण बनता है। प्रेम आप लोगों से रखिए, लेकिन आसक्ति मत रखिए, क्योंकि आसक्ति रखेंगे तो आप दुखी होंगे, और मैं चाहती हूं आप दुखी ना हो, आप सुखी हो। तो यह योग वशिष्ठ की वैराग्य भावना के चैप्टर नंबर 2 का मैंने हल्का सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया। आगे चल के मैं इसको ब्रीफ करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप जरूर अपने लोगों से शेयर करें और अपना कमेंट मुझे अवश्य दें।